के कटक जल तरंग जैसा जो पे हमना पाप करंता ए मनंता पतित पावनम कैसे हुंता मटका फूटा बिच गंगे ठेकरे न्यारे हो गए दिखाए को रंगे हिंदू कहे हमारा राम बड़ा है भाई मुसलमान खुदाई रे कितने लोग कहे यूं ईसा मसीह बड़ा है यहाँ बाटा लिया लगाई रे ऐसी लाल तुझे बीन कौन करे ऐसी लाल
पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में पियाण मिले फागण में पियाण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में ओ इतर ज्ञान गुलाल की ओर ओली है कैसे पिया पर झोली इतर ज्ञान गुलाल की ओली है कैसे पिया पर झोली ओ इतर ज्ञान गुलाल की रोड़ी है कैसे पिया भर झोली अबे सोने में लगा दो आगरी कुछ न पामले जागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में ओ सांझ मंजीरे पकावज बाज मोहन के मुख मुरली विसाज सांझ मंजीरे पकावज बाज मोहन के मुख मुरली साज मेरे सुने छती सो रागरी जब हो जबे रागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में पियाण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले फागरी गुरुआण मिले फागण में ओ फागण के दिन सुख बीते हम हारे मारे सतगुरु जीते फागण के दिन
सुख से बीते हम हारे हारे साजन गुरु जी जीते। अब सोने में लगा दो आगरी क्या हंस कर कागण में मारे जागे पूरब ले सागरी गुरुआण मिले फागण में मर जागे पूरब ले सागरी गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले सागरी गुरुआण मिले फागण में ओ गंगादास के होए न चीते ओ गंगादास के होए न चीते खेल चुके हम अब सोने में लगा दो आगरी कुछ न पामल जागण में मारे पूरब ले सागरी गुरुआण मिले फागण में पियाण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले सागरी गुरुआण मिले फागण में गुरुआण मिले फागण में पियाण मिले फागण में मारे जागे पूरब ले गुरुआण मिले फागण में। बोलो साधु सत साई है नहीं जो कछ है सब तोरे और तेरा तुझको सौंपते क्या लगे मोह दौरे। हरे जिस नगरी साधु नहीं नदी नहीं गुलजारे तज हंसावो देसड़ा नाजम की मोटी मारे। ओ किसके पैकर में मेरा इब तू हुई रे बावली नैने गवाए रो रो हेरी किसके पैकर में मेरा हुई रे बावली नैने गवाए रो रो हेरी।
सो निर्भय जगत गुरुदास महाराज की जय। बोलो साधु सत साहिब। चित्तौड़गढ़ की महारानी मीराबाई, लोगों ने दुनिया भर के ताने मारे, तराश दिए, घर से निकाल दी गई। और जब गुरु महाराज की शरण में चली काशी बनारस में, सतगुरु रविदास महाराज के चरणों में जाकर के दंडवत बंदगी ने, तब संसार के लोगों ने मीरा पर ताने मारे। मीरा जैसी लड़की देवी दुनिया में कोई नहीं हुई है। जो सतगुरु रविदास महाराज ने साक्षात उनको अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी आध्यात्मिक पावर देकर के मीरा को ऐसे घर से बाहर निकाला और संसार को चिताया कि जात न पूछिए साध की, कुछ पूछ लिए ज्ञान, मोल करो तो तलवार का भाई पड़ी रहन दो म्यान। तो मीरा श्री गुरुदास महाराज की परम शिष्य हुई और चित्तौड़गढ़ के अंदर जब उन्होंने संत समागम बुलाया गया तो देश के राजा महाराजा संत महापुरुष सभी नाराज थे। एक शूद्र को बुलाया जा रहा है, एक नीच को बुलाया जा रहा है, एक चमार जाति के संत को बुलाया जा रहा है काशी बनारस से विशाल संत समागम में। तो सारी दुनिया नाराज हो गई थी, लेकिन मीरा उनके विराग में, उनके प्यार में पागल और दीवानी हो गई थी। और काफी समय तक श्री गुरुदास महाराज का उन्होंने इंतजार किया, कब आओगे गुरुजी महाराज देश। या मीरा देखे बाट खड़ी। चलो बाएं स्वाद में फरक का प्रवचन सुनाऊंगा। कद आओगे गुरुजी महारे देश के मीरा, देखे बाट तेरी, देखे बाट तेरी मीरा, देखे बाट तेरी। कद आओगे गुरुजी महारे देश के मीरा, देखे बाट तेरी, देखे बाट तेरी मीरा, देखे बाट तेरी। मीरा ने टेंट लगाया ना चित्तौड़गढ़ के अंदर, सतगुरु दास महाराज के इंतजार में, उनको बुलाने के में, संत महापुरुषों के समागम कराने के लिए। तो कई बार आंधी और तूफान आए थे। इस बात का शायद लोगों ने नहीं पता, क्यों इतिहास में नहीं लिखी है ये बातें। कई बार, एक बार नहीं कई बार आंधी तूफान, बिजली कड़ाई और ओले पड़े। आज तो बारिश ही देखकर छापड़ा सारे घर में जाकर सो गए कि बारिश सारी क्या करेंगे, बीच जगह भाई अपनी यही ठीक है ना, तो बाबा जी काम बढ़ देगा ना छोड़ देगा। तो कई बार आंधी तूफान आए, लेकिन मीरा ने परवाह नहीं करी। श्री गुरुदास महाराज की आस में बैठ रही, नुकली आज भी तेरी आस है और कल भी तेरी आस, इन आसों में मिल जाऊंगी सारे श्वासों श्वास, सारे श्वास आपकी आस में मैं मिला दूंगी। इतना इंतजार किया मीरा ने श्री गुरुदास महाराज का। महाराज बनारस से चले और पूरा यूपी घूमते घूमते, पंजाब घूमते घूमते, गुरु महाराज जो है ना ऐसे गुजरात घूमते घूमते, जहाँ जहाँ गुरु महाराज गए मध्य प्रदेश होते हुए, वहाँ तप करते करते, तपस्या करते करते, साधना करते करते, लोगों को सत्संग का उपदेश देते, प्रवचन करते करते, श्री गुरुदास महाराज बनारस चित्तौड़गढ़ के अंदर वहाँ
बनारस से चलकर चित्तौड़गढ़ के अंदर गए। बताते हैं कि 6 साल 14 दिन 11 घंटे मीरा ने इंतजार करा था गरीबदास महाराज का चित्तौड़गढ़ के अंदर, क्योंकि लोग कहने लगे मीरा से मीरा देखेंगे तेरे गुरु की पावर है, ये राम तो नुए बरस रहा सर नुए ओले पड़ रहे हैं, कहाँ का सत्संग होगा, कैसे होगा। तो मीरा ने गुरु महाराज के चरणों में विनती करी कि महाराज मेरा तेरे बिन कोई नहीं है, तो ही मेरे लिहाज रख सकता है और कोई नहीं रख सकता। तो ऐ वो समय है आज उस श्री गुरुदास महाराज का, उन्हीं महापुरुषों का, श्री गुरुदास महाराज का 643वां प्रकाश उत्सव और रविदासिया धर्म का 10वां स्थापना दिवस समारोह ऐसे मान संतों की सरप्रस्ती में मनाया जाता है। डेरा सचखंड बला के महान महापुरुष सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की आशीर्वाद से वो बैठे डेरा बल्ला पंजाब के अंदर हैं, लेकिन वो साथ साथ में यहाँ पे भी है कि हमें पता वो यहाँ पे भी है। महाराज का हुक्म है कि हम साथ हमेशा ही हाजिर नाजिर तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हें पूर्ण विश्वास है संत महापुरुषों का कि वो साथ हाजिर नाजिर हमारे साथ रहते हैं। पलक उगाड़ो महाराज उनके हाजिर नाजिर कब की खड़ी, तो मैं उस समय की बात है या। तो इसलिए ऐसे महापुरुष हर पल में, हर श्वास में, हर कण कण में उनका विश्वास होना चाहिए। उनका मैं तो हूँ तेरे पास में, तू मुझको कहाँ ढूंढा रे बंदे, उनका मैं तो तेरे विश्वास में हूँ। तीर्थ में नहीं, पर्वत में नहीं, जप में नहीं, तप में नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं, किसी के पास नहीं, उनका तेरे विश्वास में हूँ। जितना तूने विश्वास है उतना मैं तेरे पास में हूँ। उतना विश्वास मीरा ने श्री गुरुदास महाराज पे किया और नामदेव कबीर त्रिलोचन ने किया, सदना कसाई ने किया। सदना की छान थोई पीपा के जल में कूद के थे, उनको गुरु महाराज ने उबारा। इतिहास गवाह है नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सहन तरे नुका ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। काशी बनारस में इतनी जात पात थी, जवाछात थी दुनिया भर की, लेकिन गुरुदास महाराज ने अपने भजन की पावर से राजा हरदेव सिंह नागर काशी बनारस के राजा को ऐसा चमत्कार करके दिखाया कि वो अपने चरणों में उनको मजबूर हो गया। गुरु महाराज के चरणों में आकर के उन्होंने कोटि कोटि नमन किया और माफी मांगी और हाथी पे सोने के सिंहासन पर बिठा करके 80 कोस का एरिया में सतगुरुदास महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई थी। सारे वहाँ के जितने भी ब्राह्मण मनवादी लोग जो थे सारे के सारे गुरु महाराज के चरणों में जहाँ पालकी निकाली जा रही थी, सोने के सिंहासन पे बिठा करके, हाथी के होदे बिठा करके सभी दुनिया नमन होगी, दंडोत बंदी करने लगी गुरुदास महाराज के चरणों में। तो ऐसे गुरुदास महाराज थे। ये राम रोकने वाली को बड़ी बात है, बोले राम नहीं रोक दे महाराज जी, मैं उसी की राम है, मेरा कोई राम नहीं। नुका एक राम दशरथ का बेटा, एक राम सकल पसारा है, एक राम घट में व्यापक है, लेकिन कहते हैं जिस राम को संत बने वो राम भी दुनिया से न्यारा है। दशरथ का राम राजा का बेटा था। दशरथ का राम कौन था? राजा का बेटा था। एक राम कौन है जिसको सारी दुनिया पूजती है? वो जानता कोई नहीं उसने, लेकिन का राम है भाई। कौन सा राम है उसकी पता ही नहीं कौन सा राम है। पेड़ का नाम है, आदमी का नाम है, जानवर का नाम है, भैंस का नाम, जानवर कुत्ते घोड़े का नाम है, कुछ नहीं पता किसी ने भी कि राम है। लेकिन सतगुरु साहिब कबीर कहते हैं कि ना मंदिर में हूं मैं, ना मस्जिद में हूं, ना गुरुद्वारे में हूं, ना तेरे तीर्थों पे मैं हूं, ना जप में हूं, ना तप में हूं, ना साधना में, ना योग में। नुका मैं तेरे विश्वास में हूं। काशी पर्वत पे भी जाने पर नहीं है। महाराज गीसा संत भी कहते हैं कि तीर्थ भरत धर्म संबंध के क्या मुथरा क्या काशी रे, भटक पर खाली रह जगह अंत समय लगे तेरा फांसी रे। फांसी कौन सी है? सभी को पता कि मृत्यु सत्य है। कोई सुसाइड करके मरता है, कोई एक्सीडेंट होकर मरता है, कोई बीमारी होकर मरता है, कोई कैंसर होकर मरता है, कोई एड्स की बीमारी होकर मरता है, कोई दमे से मरता है। मरते मरते ये दम आगे, ये भी मरना बाकी रह सा है, मरना बाकी रह सा है। मृत्यु सबसे अटल सत्य है और मृत्यु को काल से जो बचाया था संत महापुरुषों ने बचाया। संत महापुरुष काल को उठला देते हैं। नुका संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे दास की देख अपना रंग। ऐसे महाराज ने बताया। कौन सी बाणी बोला था मुझे याद हुआ, भूल गया मैं तो। कब आओगे गुरु जी हमारे देश के मीरा,
देखे बाट खड़े देखे बाट खड़े या मीरा देखे बाट खड़े गुरु जी मार दे मेरा देखे बाट खड़ी मेरा देखे बाट खड़ी ओ आवण आवण के गुरु जी करके कवले ने करके कवले ने आवण आवण के गुरु जी करके कवले ने करके कवले और गणते गणते कई भाई आंगण आती रे गमीरा देखे बाट खड़ी कद आओगे गुरु जी मारे देश मीरा देखे बाट खड़े देखे बाट खड़ी क्या कहते हैं मेरा अंदर अंदर रो रही है कमरे में बैठ करके बहुत रो रही और याद करिए महाराज को ये नया कागज नया स्याही नया कलम दवा नया कलम दवा नया कागज नया स्याही नया कलम दवा नया कलम ए पकसी तक भी पास नहीं मेरे कैसे भेजूं संदेश देखे बाट खड़ी कद आओगे गुरु जी मारे देश देखे बाट खड़ी देखे बाट खड़ी अदासी देखे बाट खड़ी कद आओगे गुरु जी मारे देश मेरा देखे बाट खड़ी मेरा देखे बाट खड़ी अदासी देखे बाट खड़ी कब आओगे गुरु जी मारे देश ए सतगुरु ढूंढण मीरा चाली कर जोगण का बेस कर जोगण का बेस सतगुरु ढूंढण मीरा चाली कर जोगण का बेस कर जोगण का बेस चलते चलते हो गए तेरे सर के घोड़े के जमीरा देखे बाट खड़ी मीरा देखे बाट खड़ी कब आओगे गुरु जी मारे देश मीरा देखे बाट खड़ी देखे बाट खड़ी मीरा देखे बाट खड़ी कब आओगे गुरु जी मारे देश
करूंगा महाराज जी से कि वो दो बाणी सुनाए। के इतिहास का लोगों को पता नहीं है और लोग शराब पीते हैं और लगवाइयों के साथ रंगेर के खेलते हैं, फाक खेलते हैं। खेले मैं भी करता लेकिन जब ज्ञान नहीं था। क्योंकि जिन्हें ज्ञान है वो छोड़ चले राजधानी, जिन्हें प्रेम है वो छोड़ चले राजधानी। जिन्हें प्रेम हो गया सतगुरु से, ज्ञान हो गया, जान पड़ गई क्यों क्या चीज है, क्या बीमारी है। एक कोरोना की बीमारी चल रही है, पता ना है किसी का कोरोना, किसी को लग रही है बीमारी। एक कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है जो चीन से चली और दिल्ली में पहुंच गई, वो कई कंट्रियों में फैल रही है। अब छापर में तो देखते ही आई नहीं है। और संत महापुरुष भी कोरोना की बीमारी से डर कर भाग रहे, कहते मार लग जाए क्या। संत तो बीमारी को खत्म करते हैं, बीमारी से डरते नहीं है। ये बात का भी अनुभव है, मेरा पूरा अनुभव है कि संत महापुरुष से बीमारी को खत्म करते हैं। बीमारी काटते हैं, जन्म जन्म के रोग काटते हैं, जैसे मीरा के काटे, गीता दास के काटे मार गए साहब ने। तो ये जो होलिका है वो एक शूद्र समाज की लड़की थी, हमारे समाज की लड़की थी। होलिका इतिहास सुनो पे ध्यान से, जो सुन लेगा जिसके दिमाग में बात पड़ जाएगी वो कभी भाग नहीं खेलेगा। होलिका लड़की थी, अपने समाज की लड़की थी। और मनवादी जो लोग थे, आतंकवादी जो लोग थे, मनवादी किसको कहते हैं, जो शरारत करता है। किसी जाति धर्म का नाम नहीं है मनवादी। जो बदमाशी करे, शरारत करे, वो मनवादी है, किसी जाति धर्म का नाम नहीं है। तो कुछ शरारती लोगों ने, मनवादी लोगों ने होलिका नाम की लड़की की इज्जत लूटी। और वो लड़की कौन थी? और लड़की हमारे समाज की लड़की थी। और प्रहलाद भगत जो है ना, उसका भांजा था, भगत बना दिया उसको, था नहीं भगत, वो बना दिया मनवादी लोगों ने। और उसको शाबाशी दे करके उसको उछाड़ दिया पूरा। तो लोगों ने क्या किया, जब उसने अपने भांजे को बताया भाई मेरे को बचा, मेरी जित लूट ली है। जिस आदमी की जित लूटी जान दियो वो भागेगा अपनी जित बचाने के लिए। तो भाग रही थी, लोग उसके पीछे लग रहे थे, इज्जत भी लूट ली और उसके लठी भी मार रहे थे, कीचड़ मार रहे थे। कोरड़े कोरड़े होते ना जो मारते थे, पहले मारे जाया करते वो कोरड़े। राजा सजा दिया करता कोरड़े की, और उसके चूची बच्चा को कोल्लू में के पीड़ दिया करता। कोई दया धर्म नहीं थी। और जो सती प्रथा थी, जिसका घरवाड़ा गुजर जाया करता तो मनवादी लोग क्या करा करते, अब तेरा जीने का कोई अधिकार नहीं, तेरा घरवाड़ा गुजर गया, उसको जिंदी को चिता में फेंक दिया करते। वह भागती जल्दी मार लठ मार कर फिर भीतर फेंक दिया करते। तो यह थी सती प्रथा। होलिका नाम की लड़की की इज्जत लूटी गई, जो हमारे समाज की लड़की थी। और उसको मनवादियों ने लठ मारे और वो भगा दिया गया। मर दे के भागती गई, उन्हें अपने भांजे की जाकर भाई मैंने बचा, उसको उन्हें गलत गाइड कर दिया, वे तो बदमाश है, ये है, मतलब गलत तरीके से उसको यूज कर दिया। और लकड़ी गोसे ईंधन इकट्ठा करके और होलिका नाम की लड़की को उसमें धक्के से फेंक दिया और आग लगा दी, मटिया तेल गिर करके उसको फूंक दिया। तो लोगों ने कहा कि ये चरित्रहीन थी, ये कैरेक्टरलेस थी, इसलिए इसको हमने जड़ा दिया, ठीक करा। तो लोगों ने ढोंग नंगारे बाजे बजाए, नाचे कूदे और मदरा पी, एक दूसरे को गले लगा दिया, खुशियों में खेक कटी, रांद कटी। लेकिन उसके साथ अन्याय हुआ था। आज भी अन्याय है देश में, पूरी दुनिया में भी अन्याय है, पहले भी था आज भी है। 1 मार्च को संविधान सभा विचार गोष्ठी हुई थी करनाल के अंदर,
और बड़े बड़े जज IAS IPS अफसर गए थे, तो मैं भी उस प्रोग्राम में शामिल था। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट विज्ञान आए हुए थे यूनिवर्सिटी से। एक ऐसा बंदा आया हुआ था, ये बात बहुत गहरी है, सुनने की बात है, विचार की। और वो पुस्तक जो है हमारे पास, वो हम सुबह बांटने भी गए। पुस्तक किसी अफसर ने लिखी है। उस आदमी ने, वैज्ञानिक ने, सरकार की तरफ से एक सर्वे किया पूरी दुनिया के अंदर, गांवों में जाकर के, शहरों में, अमीरों में, गरीबों में जाकर, बस्तियों में से एक सर्वे किया कि आज भी पूरे विश्व के अंदर नहीं, पूरे भारत के अंदर क्या, पूरे दुनिया के अंदर कितना ऊंच नीच का भेद किया जाता है। गांव में क्या, बस्ती में क्या, शहर में क्या। एक सर्वे किया उन्होंने, कॉन्फिडेंशियल अंडरग्राउंड, किसी को नहीं पता, ये वैज्ञानिक हैं। कहीं चले गए, पूछा भाई, जनरल वाले से पूछा, क्या भाई आप इनको, वाल्मीकियों को, शूद्रों को, नीचों को, कमीनों को, चमारों को, भंगियों को, आप किस भावना से देखते हैं उनको? कहे ये तो हीन भावना से देखते हैं, तो हम इनको चाय भी नहीं पिलाते अपने घर में बिठा करके, हम इनके घर का खाता भी नहीं। राजस्थान में ऐसी संप्रदाय आज भी, माई बैठी है राजस्थान से, धौलपुर से, अब्दुलपुर गांव से। इनके गांव में मैं एक बार सत्संग करने के लिए चले गया, कोई बुढ़ा गुजर गया था। वहाँ के जो मनवादी लोग थे, उन्होंने इनसे पैसे लिए, दुकान से सामान लगा, न्यारा भंडारा कर कर खा लिया, पैसे इनके लग गए। तो आर्थिक शोषण हो गया ना। इनके घर का नहीं खाया, पैसे दे दो भाई, मारते तुम, पैसे इन्होंने दे दिए और अपना सामान लिए, बड़ी दुकान से जा करके अलग भंडार करके खा। तो आज भी जातिवाद बहुत गहरा है राजस्थान के अंदर भी। हमारे इधर तो नहीं है कि कम हो गया, जैसे जैसे संतों का विचार प्रचार बढ़ रहा है, जातिवाद कम होता जा रहा है, कि संतों ने जात पात को खत्म किया। कोई इंसान भी दुनिया में ऐसा नहीं जो चमार ना हो, चाहे वो किसी धर्म का, किसी मजहब का है, किसी भी बरादरी का है। नुके जात ना पूछिए, साध की पूछ लिए, कुछ ज्ञान मोल करो तो तलवार का नुका पड़ी रहने दो म्यान। आज भी 70-80% भारत के अंदर ऊंच नीच का भेद है, जो सदियों से ऋषि मुनियों ने इस भेद को दूर करने के लिए अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया। और सेवा करते करते, जात पात के भेदभाव को दूर करते करते वो संसार से शरीर, 5 तत्वों का भौतिक शरीर छोड़ करके चले गए। वही काम उन संतों ने किया, वही आज के संत डेरा बल्लावड़े कर रहे हैं कि भाईचारा हो, धर्म हो, प्रचार।